यस सर। ओके, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अभी तक, देखो फिर से। पंप पढ़े, पंप को कैसे क्लासिफाई करेंगे। पहला पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, दूसरा रोटोडायनेमिक पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो था आपका रोटोडायनेमिक पंप में आएगा। और रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है आपका, सॉरी, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल क्या है आपका, रेसिप्रोकेटिंग पंप। ठीक है। तो इसको रेसिप्रोकेटिंग पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्यों कहते हैं, ये सब सब हम लोग बाद में समझेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट अभी देखिए कैसे वर्किंग था ये हम लोग समझ गए थे कि इसको सिंगल एक्टिंग रिसिप्रोकेटिंग पंप पहले पढ़े थे। इसमें क्या हो रहा था कि सिंगल एक्टिंग में एक बार में ही एक साइकिल में सिर्फ एक बार ही पानी जा रहा है। तो पॉकेट के थ्रू एक तरीके से ऐसे ऐसे करके डिसकंटिन्यूटी में आ रहा था, पानी ऊपर जा रहा है जो डिसकंटिन्यूटी है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग क्या किए कि डबल एक्टिंग किए। डबल एक्टिंग का मतलब हो गया कि इधर से तो जा ही रहा, साथ में इधर से भी पानी जा रहा, दोनों साइड से पानी जा रहा। तो ये जो डिसकंटिन्यूटी था वो आपका फुलफिल हो जा रहा था डबल एक्टिंग में। ठीक है। तो अभी देखिए डिसकंटिन्यूटी नहीं है आपका, कंटिन्यूस पानी जा रहा है। ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्किंग। तो ये कैसे कैसे काम करता है, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, यहाँ पर हम लोग क्रैंक जो है आपका मोटर के थ्रू कनेक्टेड रहता है और ये काम करता है, ये सब अच्छे से हम लोग समझ गए। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट जो पढ़े थे डिस्चार्ज पढ़े थे। डिस्चार्ज जो है हमारा डिस्चार्ज, उसको पढ़े थे। ठीक है। डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज को पढ़े, सबसे पहले डिस्चार्ज को पढ़ने के लिए हम एक साइकिल का वॉल्यूम को पढ़े पढ़े थे। तो एक साइकिल का वॉल्यूम क्या था, एरिया इंटू लेंथ था। ये कितना, एक साइकिल के लिए था। पर एक साइकिल थोड़ी हो रहा है, मतलब एक साइकिल मतलब एरिया एरिया इंटू लेंथ डिवाइड बाय पर साइकिल, वन साइकिल। पर रियल में तो एन साइकिल हो रहा, तो हम लोग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एन साइकिल। तो साइकिल साइकिल देखिए कैंसिल हो गया, और एन क्या है, आरपीएम है, तो रिवोल्यूशन पर मिनट, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिए थे। तो एमएम क्यूब पर सेकंड आ गया हमारा यूनिट। तो ये हमारा डिस्चार्ज हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है। तो ये हम लोग का डिस्चार्ज हम लोगों ने पढ़ा। तो हमारे ये सिंगल एक्टिंग रिस्पोर्टिंग पंप के लिए डिस्चार्ज ई एल एन डिवाइड बाई 60 था। ठीक है। पर डबल के लिए क्या हो जाएगा, डबल के लिए क्या हो जाएगा हमारा, सेम चीज ऐड हो जाएगा। ये तो इसके लिए था, इधर से भी तो पानी जा रहा है, तो इसमें ऐड करना पड़ेगा हमें, ये वाला ऐड करना पड़ेगा। पर हमारा जो ये जो था आपका कनेक्टिंग रॉड था, ये इसका तो एरिया, ये पानी को वेस्ट कर रहा था, तो इसलिए हम लोग -A किए थे यहाँ पर। ठीक है। तो ये डबल एक्टिंग के लिए था। मगर अगर ऐसा केस हो जाए कि एरिया जो लेंथ है, एरिया कनेक्ट कंपेयर टू दिस लेंथ बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा हमारा, ये दोनों, ये टर्म जो था ये हट जाएगा। तो ये टर्म हट जाएगा तो क्या होगा, 2 ALN डिवाइड बाई 60 हो जाएगा। ठीक है। मिलीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। ये सब किसके लिए, डबल एक्टिंग के लिए। सिंगल एक्टिंग रहेगा तो यहाँ पर टू नहीं रहेगा, वन रहेगा। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा ये थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, बट रियल में एक्चुअल कुछ और होगा। एक्चुअल को और पढ़, इसलिए एक टर्म आया था CD। ठीक है। तो ये कॉफिशिएंट है, तो इसको दैट इज इक्वल टू एक्चुअल डिस्चार्ज डिवाइड बाय थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। ठीक है। तो अभी ये स्लिप है, स्लिप पढ़ा, स्लिप क्या एक तरीके से एरर है, कितना एरर आया इन दोनों में कितना एरर है। तो एरर क्या होता है, थ्योरेटिकल माइनस एक्चुअल हो जाता है। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिपेंड करता है, कभी कभी एक्चुअल ज्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, तो डिपेंड करता है। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट है कि हम लोग परसेंटेज स्लिप पढ़ेंगे। तो परसेंटेज डिवाइड में क्या करना पड़ेगा, थ्योरेटिकल से डिवाइड करें। जब जैसे हम लोग नंबर लाते हो ना, कितना नंबर आया हो, तो आउट ऑफ 500 कितना नंबर लाए हो, तो इस तरीके से थ्योरेटिकल से डिवाइड करना पड़ेगा। और 500 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि परसेंटेज से पढ़ रहे हैं। तो फाइनली हमारा जो परसेंटेज स्लिप का फॉर्मूला आया था 1 - CD, यहाँ पर एक्चुअल डिवाइड बाय थ्योरेटिकल क्या है, एक्चुअल डिवाइड बाय थ्योरेटिकल CD था। तो ये हमारा फाइनल आ गया यहाँ पर। ठीक है। अब उसका थोड़ा पावर पढ़े, तो पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर जो आपको है ρG/Q/H हो जाता है। ठीक है। ρG/Q/H। तो ये जो H है वो क्या है, H जो है हमारा, H क्या है, H है आपका कितना, H जो आपका है वो क्या है, इधर से सेक्शन है, ये तो आपका सिलेंडर है, ये तो सिलेंडर है, और फाइनली ये डिस्चार्ज है। तो यहाँ से यहाँ तक जो था वो क्या था, सेक्शन था। और यहाँ से यहाँ तक क्या था, वो था आपका डिस्चार्ज था। तो ये दोनों का सम ही तो आपका एक्चुअल H है ना। तो फाइनली जो आपका H आएगा, पावर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो रो G/Q। H के जगह में क्या लिखेंगे, सेक्शन हेड प्लस डिस्चार्ज डिलीवरी हेड। तो ये आपका फाइनल आ गया। ठीक है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल इंडिकेटेड डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थ्योरेटिकल। ठीक है। हम्म, ठीक है। थ्योरेटिकल इंडिकेटेड डायग्राम।
डायग्राम। ठीक है, तो देखिए, ये किसके किस में किसके किसके बीच में ग्राफ बनता है, तो हमारा हेड। ठीक है, मैं पहले भी बता चुका था आपको कि हम प्रेशर को, एनर्जी को हेड के टर्म में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी को हेड हो गया, प्रेशर हेड हो गया, जैसे हेड हेड के टर्म में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जैसे प्रेशर है, प्रेशर हेड कितना है, तो सपोज आपका जो, ठीक है, आपका जो एटमॉस्फेरिक हेड है वो ये है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक की हेड ये है। इसके नीचे जाएंगे तो वैक्यूम हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे जाएंगे तो वैक्यूम हो जाएगा। पर रियल में हमारा जो सक्शन होता है, सक्शन के टाइम में क्या होता है, सक्शन के टाइम में ये पिस्टन है आपका, पिस्टन है, जब पिस्टन इधर जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सक्शन क्रिएट हो जाएगा। सक्शन क्रिएट होने का कारण क्या, पानी ऊपर जाएगा, यहाँ पर क्या वैक्यूम एक तरीके से क्रिएट हो जाएगा। वैक्यूम का मतलब ये है एटमॉस्फेरिक, तो एटमॉस्फेरिक से नीचे चले गए आप, एक तरीके से एटमॉस्फेरिक से नीचे चले गए आप। तो एटमॉस्फेरिक से जब हम नीचे जाएंगे, इसका मतलब है कि आप इस टाइम कुछ यहाँ पर है, इस टाइम में आप कुछ यहाँ पर है। ठीक है, वन पोजीशन में आप कुछ इस जगह पर है। अभी क्या होगा, ये पिस्टन राइट हैंड साइड मूव हो रहा है। ठीक है, राइट हैंड साइड मूव हो रहा है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड मूव हो रहा है, तो कंसिडर करिए कि जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है एक तरीके से। ठीक है, तो कांस्टेंट है, तो क्या होगा आपका, आप इधर से इधर जा रहे हैं, देखिए इधर से इधर जा रहा है, ये क्या है, स्टॉक, ये है आपका हेड, हेड के बीच में, और ये क्या है, स्टॉक, स्टॉक। ठीक है, एक्स स्टॉक मतलब एक्स एक तरीके से। ठीक है, इधर से इधर जा रहा है ना, इधर से इधर जा रहा है, स्टॉक है ना, एल एल जो था स्टॉक, इधर से इधर मूव हो रहा था, इधर से इधर, तो इधर से इधर जा रहा है, तो ये क्या फाइनली आपका, ये इधर से इधर जाएगा, ये फाइनल कहाँ तक जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा, ये फाइनली आपका, आपका जो, ठीक है, ये आपका लास्ट पॉइंट तक जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, लास्ट पॉइंट तक जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था और ये फाइनली यहाँ तक चला गया। इस टाइम आपका क्रैंक यहाँ से लेकर के पूरा का पूरा घूम चुका है, ये वन था, ये टू था, ये टू था, ये तो पूरा का पूरा घूम चुका है, क्रैंक है आपका जो आपका मोटर के साथ कनेक्टेड है। अब टू आ गया। अभी देखिए, ध्यान से समझना तुम लोग, यहाँ से यहाँ पहुंच गए अभी हम। ठीक है, पानी, इस बीच में क्या हुआ, पानी पूरा का पूरा पानी क्या हो गया, पूरा का पूरा पानी अंदर चला गया, पूरा का पूरा पानी अंदर यहाँ तक आ चुका है। अभी देखना, ध्यान से समझना क्या होने वाला है अभी। अभी देखो, अभी क्या है कि क्रैंक अब ऊपर चला गया यहाँ लास्ट पॉइंट में, अभी क्रैंक जो है, क्रैंक अब हमारा कंप्रेशन स्टॉक में जाएगा, कंप्रेशन में जाने वाला है। देखो ध्यान से देखो, अभी कंप्रेशन में जाने का शुरुआत ही हुआ है, कंप्रेशन जस्ट स्टार्ट हुई, इस चीज को अच्छे से समझो, यही है मेन, ये अब कंप्रेशन स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, कंप्रेशन अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो अंदर में क्या है, पानी है, पानी क्या होता है, इज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, वाटर इज ए इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है मतलब क्या होगा, जैसे ही स्टार्ट हुआ है कंप्रेशन, वहीं से स्टार्ट, वो क्या हो जाएगा, उसी मतलब वो थोड़ा सा भी वेट नहीं करेगा, वहां से ही क्या होगा, ये प्रेशर देना स्टार्ट हो जाएगा, यहीं से एकदम इस पॉइंट से ही, जैसे ये पिस्टन अब इधर जाने वाला है, इसी पॉइंट से क्या होगा, प्रेशर देना स्टार्ट हो जाएगा। इसी लिए इसका नाम बोलते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। इन ये क्या है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, पानी क्या है, इनकम्प्रेसिबल। अगर यहाँ गैस होता तब ये कंप्रेसिबल होता, बट ये वाटर है, वाटर इज ए इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, मतलब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। इसलिए इसका नाम देखिए, पहला स्लाइड में मैंने लिखा हो, देखो पहला स्लाइड में मैं लिखा था क्या, अब समझ में आ रहा है कि क्यों बोल रहा था मैं बार बार आप लोगों को। देखो पहला स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव मतलब तुरंत उसी समय से पॉजिटिव है। ठीक है, इसका नाम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, उसी समय से क्या होगा, रूटीन कंप्रेशन को, यहीं से आपको कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा भी वो आपको कंप्रेशन कंप्रेशन जैसे क्या होता है, एयर क्या है, कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है, पर यहाँ पर ये इनकम्प्रेसिबल, तो यहीं से आपको कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब यहीं से आपका जो नेगेटिव प्रेशर था, नेगेटिव प्रेशर है ना, ये क्या, बिलो जब जाओगे तो नेगेटिव प्रेशर है, वैक्यूम है, वैक्यूम है, ये एटमॉस्फेयर है, ये क्या है, एटो में एटमॉस्फेयर है, इसके नीचे वैक्यूम है, और इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर। ठीक है, आप जब ऐसे डेस्क के ऊपर अपना हाथ दबाते हो तो ये पॉजिटिव प्रेशर है, तो ये क्या हो जाएगा तुरंत एकदम इसी समय से, इसीलिए इसका नाम है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। इसी समय ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ आ गया, इसी समय यहाँ आ गया। ठीक है, अभी वो क्या है, देखिए पॉजिटिव प्रेशर में चला गया, नेगेटिव प्रेशर नहीं है, अब पॉजिटिव प्रेशर है ये। ठीक है, पॉजिटिव प्रेशर। ठीक है, तो देखो ये जो था, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इस ये जो हो रहा था यहाँ पर,
ये जो हो रहा था यहाँ पर सक्शन हो रहा था, तो सक्शन क्या होगा, सक्शन, ये ये क्या है, सक्शन हेड है ना एक, यहाँ पर सक्शन हेड बोले थे ना इसके पहले वाला स्लाइड में देखो, सक्शन हेड है ना, ये क्या है, सक्शन हेड है। तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, सक्शन हेड, ठीक है, एच एस। तो इसको क्या बोलेंगे, एच एस। और इसको क्या बोलेंगे, ये जो यहाँ से यहाँ तक गया है, ये क्या हुआ आपका, ये क्या हुआ आपका, थोड़ा ठीक से बनाओ, अच्छा से नहीं बन रहा है डायग्राम, जब भी आप बनाओ थोड़ा अच्छे से बनाओ, ऐसे नहीं बनाना चाहिए, रफली कभी मत बनाओ, स्केल का यूज करो। तो ये क्या हो जाएगा, कहाँ तक जा रहा है, कितना दूर तक जाएगा ये, डिलीवरी हेड तक, डिलीवरी हेड तक, ठीक है। तो अ, अभी आपका प्रेशर क्या हो रहा है, अभी देखो प्रेशर क्या हो रहा है आपका, पॉजिटिव हो गया, यहीं पर आपका कितना हो गया, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब प्रेशर आपका हाई हो गया। याद रखो अभी मतलब एक, ये तो थ्योरेटिकल है ना, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो प्रेशर था वो कांस्टेंट था। इसी तरीके से अब हम लोग क्या, इसको ये जो पिस्टन है अब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेगा, तो हर टाइम में, ये थ्योरेटिकल है ना, तो इसको ये जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना आप लोग, ठीक है, ये चीज हमें समझना पड़ेगा। देखो ये है आपका स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये यहाँ, रियल में एक्चुअल कुछ और होगा, बट हम लोग क्या थ्योरेटिकल इंडिकेटर डायग्राम पढ़ रहे हैं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अभी देखो फिर से अब यहाँ हम पहुंच गए, मतलब हम कहाँ थे, शुरुआत यहाँ 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 पर थे ना, हम लोग वन में थे, ये वन में थे, फिर टू में गए, टू में जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ था, तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, यहीं पर आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप आ गया, और ये फाइनली हम लोग फिर से वन में पहुंच गए, टू से फिर से वन में पहुंच गए, टू से फिर से वन में पहुंच गए, अभी वन में फिर से आ गए हम लोग। तो अभी नेक्स्ट क्या है, साइकिल, नेक्स्ट क्या है, साइकिल, फिर से सेक्शन क्रिएट होगा। तो सेक्शन क्रिएट होगा तो क्या होगा, हम क्या है, तुरंत का तुरंत वापस हम फिर से इसी जगह पहुंच जाएंगे, जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर स्टडी किए थे, जस्ट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं, तुरंत आपका प्रेशर बढ़ गया, उसी तरीके से तुरंत आपका नेगेटिव प्रेशर में आ जाएगा, इसलिए इसको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट काउंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पॉइंट से इस पॉइंट में क्या हो रहा है, रियल आउटपुट, आउटपुट तो आपको इसी समय मिल रहा है, तो ये आपका क्या है, डिस्चार्ज है। तो ये आपका मेनली डिस्चार्ज है, ये क्या हो रहा था, आपका सक्शन हो रहा था, इस टाइम ये सक्शन हो रहा था, ये डिस्चार्ज वाला है। तो ये आपका एग्जाम में अगर आएगा तो आप अच्छे से इसको ड्रॉ करना, अच्छे से एक्सप्लेन करना है, क्रिटिकल इंडिकेटेड डायग्राम, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, और ये पूरा प्रॉब्लम को, पूरा ये को अच्छे से समझ लेंगे। तो चलिए हम लोग लास्ट प्रॉब्लम है, इसको स्टडी करते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसमें सब कुछ पूछ लिया है, इसलिए उस क्वेश्चन को मैं अच्छा बोलता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ए सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप हैज ए बोर, ठीक है, बोर ऑफ 200 mm एंड स्टॉक ऑफ 350 mm। तो स्टॉक का मतलब क्या हो गया, स्टॉक है आपका लेंथ, अब बोर का मतलब डायमीटर, तो डायमीटर कितना है आपका, डायमीटर है आपका 0.2, और स्टॉक कितना है, लेंथ कितना है, 350 mm। तो चलिए लिखते हैं, बोर मतलब D 200 और लेंथ 350 mm। तो चलिए लिखते हैं क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को बनाओ, चलो ठीक है। तो क्या क्या गिवन है देखिए पहले, तो आपका बोर, बोर मतलब ये कितना दिया हुआ है, 200 mm, एंड दिस इज इक्वल टू 0.2 मीटर, ठीक है। स्टॉक कितना दिया हुआ है, स्टॉक मतलब लेंथ, स्टॉक कितना दिया हुआ है, 350 दिया हुआ था, 350 mm, एंड दिस इज इक्वल टू 0.35 मीटर, ठीक है, ठीक है, एंड रन एट 4, और यहाँ पर एन का वैल्यू दिया हुआ था क्वेश्चन में 445 RPM। मैं आपको क्वेश्चन फिर से दिखा रहा हूँ, चलो देखो, ए सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप हैज ए बोर, मतलब डायमीटर दिया हुआ है 200 mm, स्टॉक 350 mm, ठीक है, स्टॉक मतलब का लेंथ कितना हो, एंड रन एट 45 RPM, तो एन का वैल्यू 45 RPM दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो, द सक्शन हेड, हेड बोल रहा है, ठीक है, सक्शन हेड कितना है, 8 मीटर, एंड डिलीवरी हेड कितना है 20 mm। तो एच एस सक्शन हेड है 8 mm और 8 मीटर, और डिलीवरी हेड मतलब HD जो है वो 20 मीटर है, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं जल्दी से।
सारा गिवन जो चीजें हैं लिखिए पहले। तो सेक्शन हेड कितना है? सेक्शन हेड, ठीक है, तो आपका सेक्शन हेड कितना है? सेक्शन हेड आपका कितना है? 8 mm। याद रखो, क्वेश्चन जब बनाओ तो स्लो बनाओ, इतना जरूरत नहीं है कि आपको फास्ट बनाना है, इतना सफिशियंट समय रहता है हर एग्जाम में। ठीक है, फास्ट के चक्कर में क्या था, गलती हो जाता है। ठीक है, मेरा कभी भी कैलकुलेशन मिस्टेक, कभी भी मैं अपने ग्रेजुएशन में, एमटेक में, पीएचडी में, कभी मेरा न्यूमेरिकल मेरा गलत कभी नहीं होता था। मेरे सारे दोस्तों का गलत हो जाता था, मेरा नहीं होता था। क्यों? मैं थोड़ा स्लो करता था और सही करता था, हमेशा गड़बड़ा के नहीं करता था। द सक्शन हेड इज 8 मीटर एंड डिलीवरी हेड इज 20 mm। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है? डिटरमाइन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? डिटरमाइन द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, क्यों पूछ रहा है, ऑफ वाटर। ठीक है, डिटरमाइन द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज ऑफ वाटर, मतलब क्यों पूछ रहा है, एंड पावर रिक्वायर्ड। तो एंड पावर भी पूछ रहा है, दो चीज पूछ रहा है, डिस्चार्ज पूछ रहा है और पावर पूछ रहा है। ठीक है, बोल रहा है आगे क्या है, इफ द स्लीप इज 10%, व्हाट इज द एक्चुअल फ्लो रेट। ठीक है, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज तो पूछ रहा है और एक्चुअल फ्लो रेट भी पूछ रहा है, और स्लीप का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10%। तो देखिए, इसमें तीन चीज पूछ रहा है, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज कितना हो रहा है, एक्चुअल डिस्चार्ज कितना हो रहा है, पावर रिक्वायर्ड कितना हो रहा है, ये तीन चीज में पूछ रहा है। चलिए, तीसरा गिवन जो है वो भी लिख लेते हैं। तो स्लीप कितना है? स्लीप स्लीप जो है कितना दिया हुआ है? 10%। ठीक है, आप लोग को अब समझ में आ रहा है होगा कि कोई भी प्रॉब्लम, मतलब थ्योरी कितनी क्यों इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली न्यूमेरिकल जो होता है ये तो बस सिर्फ एक थ्योरी को समझने के लिए होता है। आप लोग पहले क्या होता है, डायरेक्ट थ्योरी शुरू कर देते हैं, थ्योरी गलत है, ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए कभी भी। थ्योरी तो सिर्फ इसलिए, सॉरी, न्यूमेरिकल आप लोग सीधा पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो न्यूमेरिकल कभी बनेगा ही नहीं जब तक थ्योरी क्लियर नहीं है। न्यूमेरिकल का मतलब ही सिर्फ यही होता है कि आपको थ्योरी सही से समझ में आया है कि नहीं। तो चलिए, अब स्टार्ट करते हैं। क्या क्या चीज पूछ रहा है? पहला वो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज पूछ रहा है। ठीक है, क्या क्या चीज पूछ रहा है? थ्योरेटिकल, देन वो पावर पूछ रहा है, और एक्चुअल पूछ रहा है। तो ये सब चीजें पूछ रहा है वो। ठीक है, तो चलिए थ्योरेटिकल डिस्चार्ज कर लेते हैं। अभी एक क्वेश्चन में एक चीज और गिवन था जो हम लोगों ने देखा नहीं, सिंगल एक्टिंग है क्वेश्चन में, देखिएगा तो सिंगल एक्टिंग था, ये सिंगल एक्टिंग, सिंगल एक्टिंग। ठीक है, सिंगल एक्टिंग क्वेश्चन में गिवन था, सिंगल एक्टिंग। तो हमारा जो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज का फॉर्मूला हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? ए एल एन डिवाइड बाय 60। थ्योरेटिकल के लिए होता है, डबल एक्टिंग के लिए 2 से मल्टीप्लाई हो जाता था, बट हमारा सिंगल एक्टिंग है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज का फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। एरिया का वैल्यू क्या हो जाएगा? पाई बाई फोर डी स्क्वायर एल एन, और डिवाइड बाय 60, तो 1/60 कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। होप आप लोग भी कैलकुलेशन कर रहे होंगे साथ साथ मेरे। तो पाई बाई 4 ये हो गया। ठीक है, डायमीटर देखो, डायमीटर कितना दिया हुआ है? 0.2। ठीक है, तो डायमीटर स्क्वायर हो गया। एल कितना दिया हुआ है देखो? 0.35। ठीक है, ये हो गया एल। एन कितना दिया हुआ है? 45 RPM। 45 है। और 1/60 है ना, तो 1/60 से ऐसे डिवाइड कर देंगे। तो फाइनली आपका क्यू डिस्चार्ज कितना आ गया, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज कितना आ गया? तो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आपका जो आ रहा है वो आपका 0.00824। ठीक है, ये हो गया आपका मीटर क्यूब पर सेकेंड। प्लीज ये कैलकुलेशन पर चेक कर लेना, ठीक है, मैं खुद से नहीं किया हूँ ये कैलकुलेशन। चलो, अभी नेक्स्ट ये थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आपका पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया, इसमें कुछ भी नहीं था, देखो बच्चे वाला प्रॉब्लम है ये। ठीक है, ये आ गया आपका थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? पावर पूछ रहा है। तो पावर का फॉर्मूला हमें पता है, देखो फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, देखो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज ए एल एन डिवाइड बाई 60, हम लोग यही यूज किया ना थ्योरेटिकल डिस्चार्ज सिंगल एक्टिंग के लिए। डबल तो नहीं था, डबल अगर रहता तो 2 से मल्टीप्लाई करते। नेक्स्ट वो पावर पूछ रहा, तो पावर का फॉर्मूला ये होता है देखो, रो जी क्यू एच होता है ना, एच की जगह में क्या लिखेंगे? सक्शन प्लस डिलीवरी लिख देंगे। तो चलिए, तो क्या हो जाएगा बताइए? रो जी क्यू एच की जगह में क्या लिखेंगे? सेक्शन प्लस डिलीवरी। ठीक है, तो चलो इसको जल्दी से सॉल्व करो। रो का वैल्यू क्या होता है? 1000। जी का वैल्यू 9.81। ठीक है, ये हो गया। और ये क्यू है, क्यू कितना आएगा? तो क्यू तो ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल लिया ना। तो क्यू का वैल्यू कितना है? 0.00824।
ये क्यू आ गया। और ये क्या हो जाएगा, सेक्शन हेड देखो कितना है, 8 और 20, 8 और 20 दिया ना, 8 + 20। तो आपका फाइनली जो पावर आपका आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, तो उसका वैल्यू जो आ रहा है आपका, आ रहा है 2263 वाट। ठीक है, तो फाइनली पावर का वैल्यू आप किलो वाट में लिख सकते हैं, 2.23 किलो वाट। ठीक है, एक बार फिर से एक बार प्लीज चेक कर लेना, ये न्यूमेरिक, ये कैलकुलेशन मैं नहीं किया हूँ। ठीक है, तो ये फाइनली आपका पावर, तो ये आपका आपका डिस्चार्ज निकल गया, पावर निकल गया। नेक्स्ट वो पूछ रहा है एक्चुअल डिस्चार्ज कितना है, तो ये तो थ्योरेटिकल निकाले, एक्चुअल निकालना है आपको। तो एक्चुअल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखियो देखिए, हमें पता है ना, ये वाला फार्मूला का यूज करेंगे। देखो इसके पहले वाला फार्मूला क्या था, देखो ये वाला फार्मूला स्लिप, परसेंटेज ऑफ स्लिप दिया हुआ है, तो परसेंटेज ऑफ स्लिप में ये वाला फार्मूला यूज करेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। परसेंटेज ऑफ स्लिप का ये फार्मूला यूज करो। ठीक है, सब कुछ गिवन है, सिर्फ आपको एक्चुअल डिस्चार्ज यहाँ से पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कितना दिया हुआ है देखो, परसेंटेज ऑफ परसेंट स्लिप क्या आ जाएगा, ये आपका क्यू थ्योरेटिकल माइनस क्यू एक्चुअल डिवाइड बाय क्यू थ्योरेटिकल इंटू 100। एक कौन है ये महान आदमी। तो परसेंटेज ऑफ स्लिप कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है ना। ठीक है, और ये थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल हम लोगों ने जस्ट निकाल लिया, 0.00824 माइनस क्यू एक्चुअल निकालना है, डिवाइड बाय क्यू, सॉरी ये तो गिवन नहीं है हमें, गिवन नहीं है, हम लोग निकाल चुके हैं। तो ये कितना आएगा, 0.00, ये सेम होगा 824 और डिवाइड बाय 100। अभी देखिए क्यू थ्योरेटिकल, ये सेम वैल्यू हम लोग लिखे हैं देखो, 0.00824। ठीक है, 0.00824, तो देखो 0.00824। तो फाइनली हम जब सॉल्व करोगे इसको, क्यू एक्चुअल निकल जाएगा यहाँ से, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ। तो ये आ जाएगा 0.00746 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये फाइनली आपका एक्चुअल आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो अभी क्या है, नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या चीज था given। चलो लास्ट क्वेश्चन, डिफाइन स्लिप ऑफ रिसिप्रोकेटिंग पंप। तो आपको पता है स्लिप क्या होता है ना, एक्चुअल माइनस, सॉरी थ्योरेटिकल माइनस एक्चुअल होता है। ठीक है, उसमें परसेंटेज में भी आप चाहे तो ले सकते हैं। फिर देखो डिफाइन मैनोमेट्रिक हेड और सेंट्रीफ्यूगल पंप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग पंप में इसमें और क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, नीचे चलते हैं। चलो लास्ट से स्टार्ट करते हैं। डिस्क्राइब रेसिप्रोकेटिंग पंप एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं क्यों बोला जाता है इसमें। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से थोड़ा सा बुक भी पढ़ो और अच्छे से थोड़ा सा ट्राई करो लिखने का। इसमें क्या डिस्क्राइब पूरा करना है ना, रेसिप्रोकेटिंग पंप कैसे काम करता है। ठीक है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया, बट उसको और अच्छे से एक बार ट्राई करो समझने का, लिखने का। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रेशर एंड वेलोसिटी सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये तो लास्ट टाइम पढ़ा चुके हैं। और डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप एंड रोटोडायनेमिक, देखिए ठीक है, ये समझ में आ रहा है। इस ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्यों करते हैं। ठीक है, तो रोटोडायनेमिक का मतलब क्या है, आपका रोटेशन के थ्रू आपको प्रेशर मिल रहा है यहाँ पर। इसका एग्जांपल था सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसमें क्या है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। तो जैसे ही सक्शन से, जैसे ही जैसे ही पूरा सक्शन हो गया, और अब क्या है, डिलीवरी के लिए स्टार्ट हो रहा है, तो क्या है, वी आर यूजिंग इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हेयर। उसके कारण क्या हो रहा है कि एकदम तुरंत से तुम्हें आपको प्रेशर मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपको तुरंत प्रेशर मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब वो कंप्रेसिबल फ्लूइड नहीं है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है यहाँ पर, इसलिए इसको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं। थोड़ा और अच्छे से लिखना पढ़ना थोड़ा सा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन इन डिटेल्स द वर्किंग रेसिप्रोकेटिंग पंप यूजिंग थ्योरेटिकल इंडिकेटेड डायग्राम। देखो थ्योरेटिकल इंडिकेटेड डायग्राम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं यहाँ पर, अच्छे से तुम लोग लिखना है यहाँ पर। देखो थ्योरेटिकल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ना, ये वाला अच्छे से इसको ड्रॉ करना, लिखना। सिर्फ इतना लिखने, ड्रॉ करना नहीं है, उसको लिखना भी है। देखिए नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन ब्रीफली कंस्ट्रक्टेड वर्किंग रेसिप्रोकेटिंग पंप विद डायग्राम, आल्सो एक्सप्लेन इट्स टाइप।
ठीक है, तो कितने टाइप होते हैं रिसिप्रोकेटिंग पंप के? दो टाइप होते हैं, सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग रिसिप्रोकेटिंग पंप। ठीक है, और आप इसको देखो, सारा क्वेश्चन रिपीटेड है एक तरीके से देखा जाए तो अच्छे से एक्सप्लेन करना, थोड़ा सा बुक्स भी देखो कहीं पर, और भी इंटरनेट में देखो थोड़ा सा, उसका डायग्राम्स फिगर्स देखो, डायग्राम भी मैंने दिखा दिया कितना अच्छे से डायग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब, तो रेसिप्रोकेटिंग पंप का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो ये सब है आज का। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा पूरा ये सब्जेक्ट सच में मुझे पढ़ने में बहुत मजा आया। ठीक है, चलो गुड नाइट, आप लोग अच्छे से एग्जाम दो, ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ हाँ ठीक है, चलो बाय। थैंक यू सर। हाँ बाय, गुड नाइट। हाँ गुड नाइट सर। गुड नाइट।